शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मॉनसून की दूसरी बारिश ने देश भर में कोहराम मचा रखा है, लेकिन पूर्वी भारत खासतौर पर बादलों के निशाने पर दिखाई दे रहा है। बंगाल, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्य सैलाब की जबरदस्त चपेट में हैं। रांची में तो ऐसी बारिश हुई कि सब कुछ डूब सा गया। देखिए शहर शहर सैलाब का कहर। मॉनसून धुआंधार, पूरब में तगड़ी मार, मंदिर डूबा, बस्तियां डूबी, डरा रही है धार। झारखंड में कारों का स्विमिंग पूल। बंगाल, ओडिशा और झारखंड, पूर्वी भारत के इन 3 राज्यों में मॉनसून की दूसरी पारी कहर बनकर टूटी है। तीनों राज्यों के हालात एक जैसे ही हैं। कई दिनों से बारिश की डोर नहीं टूटी, लेकिन झारखंड में बीते 48 घंटों में बादलों के तेवर इतने सख्त हो गए कि हालात एकदम से काबू के बाहर होने लगे। रांची हो या रायगढ़ या लातेहार, पानी हर जगह तबाही मचा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची का हाल देखिए। सड़कों पर भरे पानी में कारें डूबी हैं। आपने भले ही मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में ये हालात देखे हों, लेकिन रांची जैसा मंजर आज तक नहीं देखा होगा। पहली नजर में आप पहचान नहीं पाएंगे कि पानी के बीच टापू की शक्ल में दिख रही ये चीजें दरअसल कारों की छतें हैं। गिनती कीजिए, कम से कम 1 दर्जन कारें पानी में खिलौनों की तरह डूब रही हैं और उतरा रही हैं। ये बीच शहर के एक रिहायशी कॉलोनी का पार्किंग एरिया है। रात में लोग चलाकर इन गाड़ियों को यहाँ तक लाए थे। अब बोट पर बैठकर इन कारों को बाहर खींचना पड़ेगा। छत तक पानी में डूबी हुई गाड़ियां अब किस काम आ पाएंगी, इसका भी ठिकाना नहीं। रांची के ग्रामीण इलाकों में भी सैलाब की यही तस्वीर दिख रही है। कभी किनारे से बहने वाली नदी की धार अब मंदिर के अंदर से होकर बह रही है, वो भी पूरे वेग के साथ। मंदिर का आधा हिस्सा डूब गया है। अंदेशा है कि पानी कहीं मंदिर को बहा न ले जाए। रामगढ़ से होकर बहने वाली भैरवी नदी की गरज सुनिए, पानी की रफ्तार देखिए। नदी के किनारे ऊंचाई पर बना ये मशहूर राजरप्पा सिद्धपीठ है। मंदिर के दूर से बहने वाला पानी अब सीढ़ियां धोते हुए भगवान राजप्पा का अभिषेक कर रहा है। सैलाब ने पुजारियों और मंदिर के बाकी स्टाफ समेत आसपास के दुकानदारों को बेरोजगार कर दिया है। आसपास बनी फूल, प्रसाद और पूजा सामग्री बेचने वाली दर्जनों दुकानों में पानी घास फूस की छत तक पहुंच गया है। पानी के जोर में कई दुकानें बह चुकी हैं, लेकिन पानी अभी भी सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ता ही जा रहा है। नजदीक की बस्तियों को भी पानी ने नहीं बख्शा। घर, दुकान सब पानी के आगे नतमस्तक है। तबाही के इस दौर में लोग जितना सामान बचा पाए वो निकालकर सुरक्षित स्थानों की तरफ भाग गए। रांची से सत्यजीत के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में मॉनसून का पहला दौर भी जबरदस्त था। दूसरे दौर ने राजधानी कोलकाता को भी नहीं छोड़ा। कोलकाता, हुगली, आसनसोल, दुर्गापुर जैसे शहरों में बारिश थम नहीं रही। नतीजतन शहर के शहर समंदर में तब्दील हो रहे हैं। झारखंड से आगे बढ़ें तो बंगाल की सूरत में भी रत्ती भर का फर्क नहीं है, बल्कि कई जगहों पर तो हालात और भयानक है। आसनसोल का हाल देखिए। पानी से लबालब जिस जगह पर लोग जान जोखिम में डालकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं, वो दरअसल एक पुल है। नीचे बहने वाली गौरी नदी पुल के ऊपर आ चुकी है और रेलिंग के बीच से घुसता पानी झरने की शक्ल ले रहा है। पानी का जोर बहुत ज्यादा है। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि पानी के दबाव से यह पुल कभी भी ढह सकता है, लेकिन लोग खतरे से बेपरवाह हैं। नदी के किनारे घनी बस्ती बसी है। बस्ती के दूसरी ओर लोग पैदल चलकर नदी पार कर लिया करते थे, लेकिन अब यहाँ समंदर उछाल मार रहा है। दूर दूर तक मकानों की पहली मंजिल पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। पानी अंदर घुस आया तो लोगों ने ऊपरी मंजिल पर शरण ले ली। जिसके पास ये विकल्प नहीं था, वो लबालब सड़कों पर ही उतर आए। रोड पे, सड़क पे सब बारिश का पानी जो है, सैलाब का पानी यहाँ आ गया है। और ये वाला जो सैलाब है इस वक्त बहुत ज़्यादा भयानक है। नदी किनारे के तमाम लोग अपने अपने घर बार छोड़ करके, सामान जान बचा करके बाहर सब लोग, हमारे स्कूल हुआ, मदरसा दीनिया हुआ, लाइब्रेरी हुआ, जो अभी उनको वहाँ पर लोग जो है बने रह रहे हैं। तो हालात ये है कि बड़े लोग बहुत बुरी तरह से इस वक्त सैलाब के जद में है। बंगाल की राजधानी कोलकाता में करीब 1 हफ्ते से रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है।
शहर की गली मोहल्लों में इतना पानी जमा हो गया कि बारिश रुकने के बाद भी हर तरफ तालाब का मंजर नजर आ रहा है। मकानों के भीतर भी पानी घुस चुका है। लोग परेशान हैं कि बारिश थमी है, लेकिन मुसीबत क्यों नहीं थमती। पानी कब से है यहाँ पे आपके घर पे? पानी कल रात से है। कल रात से बारिश के बाद? बारिश के बाद। तो आपके घर में भी घुसा था क्या पानी? नहीं, यहाँ तक आता है पानी। मेरा ये बाइक है, मेरा स्कूटर पूरा डूब गया था यहाँ तक। अच्छा। अब बगल वाला जो है उनका पूरा घर डूब जाता है। डूब जाता है। तो जब पानी यहाँ पे जब तक निकलेगा नहीं यहाँ से, तो कैसे काम करोगे आप लोग? नहीं निकलते हैं। आप लोग घर से नहीं निकलते? नहीं निकलते, कोई निकलते हैं, बाजार भी नहीं जाते हैं। यहाँ तक पानी आता है पूरा। ये पानी ये जो कमर तक उठता है, यदि थोड़ा ज्यादा पानी भर जाने से वो सोच लीजिए इतना दूर तक आ जाता है। यदि यहाँ पर इतना आता है तो हम लोग थोड़ा आगे कलकत्ता एकेडमी स्कूल के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक आएगा। तो कोई भी किसी प्रकार का लोग जा नहीं पाते। प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा लेडीज लोग को होता है, जो जाने में लोग को तकलीफ होता है। बाकी जो लड़का लोग जैसे तैसे। बाढ़ के हालात में कोलकाता से सटे हुगली में इंसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। स्टेशन से निकलती हजारों की भीड़ की असल वजह भी जल भराव है। कोलकाता जाने वाले रेल ट्रैक में पानी के डूब जाने के कारण कई ट्रेनें बीच में ही रोकनी पड़ी, लिहाजा यात्री ट्रेन छोड़कर बाहर सड़कों पर निकल पड़े। हुगली के ग्रामीण इलाकों में और बुरा हाल है। खेत, खलिहान, नदी, तालाब सब एक हो गए हैं। न सड़कें बची, न पगडंडियां। कच्चे मकान पानी में बहते दिख रहे हैं और बेबस लोग कहीं भी सिर छिपाने की जद्दोजहद में लगे हैं। हुगली से भोलानाथ और कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। राजधानी दिल्ली में भी बीते पूरे हफ्ते बादलों ने डेरा जमा कर रखा। दिल्ली में अमूमन बारिश कम ही होती है, लेकिन जितनी होती है उतने में ही हाहाकार मच जाता है। 3 दिनों से लगातार बारिश और जलभराव के बाद आज आईआईटी के नजदीक सड़क धंस गई। टूटी सड़क के नीचे से सीवर लाइन की धार बहती दिखाई दी। मौके का जायजा लिया है आज तक संवाददाता पंकज जैन ने। के नजदीक सड़क पर काफी चौड़ा और गहरा गड्ढा हो गया है। सड़क धंस गई है और ये अपने आप में हैरानी की बात है, क्योंकि दिल्ली में बारिश के दिनों में ऐसी तस्वीर आम हो गई है। यहाँ पर जो सामने तस्वीर नजर आ रही है, इसमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ से एक पाइपलाइन जा रही है। सीवर की ये पाइपलाइन है और जो पानी बहता हुआ आप देख रहे हैं, इसे एक बड़ी वजह माना जा सकता है मिट्टी के कटाव का। और मिट्टी का कटाव होता रहा बार बार यहाँ पे और उसके बाद सड़क यहाँ पर धंस गई। करीब यहाँ पर 15 फीट से ज़्यादा गहराई है और 20 मीटर चौड़ा ये गड्ढा है। इसके अलावा यहाँ पर जेसीबी को बुलाया गया है और हम आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर रूट को डाइवर्ट किया गया है। हम आपको तस्वीरों के जरिए बताते हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अलावा पीडब्ल्यूडी और सिविल डिफेंस के जवान तैनात है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर है। जो रास्ता एम्स की तरफ से आ रहा है उसे रोक रोक कर आगे जाने दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो अधचीनी से रास्ता आ रहा है, यानी कि आईआईटी की तरफ से जो रास्ता आ रहा है, जहाँ पर आप बैरिकेड लगा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर करीब 100 मीटर की दूरी पर ही इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। किसी को भी इस धंसी हुई सड़क के नज़दीक आने की अनुमति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर न सिर्फ ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जा रहा है, बल्कि लोगों से भी ये कहा जा रहा है कि वो इसके नज़दीक ना आए। तस्वीर यहाँ पर आप देखें तो किस तरीके से जेसीबी अभी भी जद्दोजहद में जुटी हुई है। मैदानी इलाकों की बात पहाड़ों की, जहां डबल आफत आई हुई है। सड़कों पर चलना मौत को दावत देना है। पहाड़ दरक रहे हैं, नदी नालों में उफान है। हिमाचल में सिरमौर की खौफनाक तस्वीरें ज़हन से अभी उतरी भी नहीं थी कि चंबा से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आ गई। इन तस्वीरों को देख कौन ना सहम जाए, किनके होश फाफ्ता ना हो जाए। पहाड़ों को दरकता देख किसकी धड़कनें ना बढ़ जाए। मानसून की बारिश पहाड़ों पर ऐसी तबाही ला रही है कि जिंदगी कांप जाए। जहां तहां पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टानों की बरसात हो रही है, सड़कें तहस नहस हो रही हैं। किन्नौर की खौफनाक तस्वीर अभी जहन से उतरी भी नहीं और चंबा में दिल दहलाने वाली तस्वीर दिख गई। चंबा के तिस्सा में देखते ही देखते बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी। नीचे गांव में घरों की छत पर खड़े लोगों में आते पत्थरों को देख खलबली मच गई। लोगों में चीख पुकार मच गई। कुछ पहाड़ों का रौद्र रूप देख पत्थर बन गए तो कुछ जान बचाने के लिए भागने लगे। वो शुक्र है कि पहाड़ों से गिरता पत्थर ऊपर ही थम गया, वरना क्या होता ये सोचकर ही हलक सूख जाती है।
चंबा से विशाल आनंद के साथ आज तक ब्यूरो।